डॉक्टर, वो मेरे बेटे के केबिन में क्या कर रही है? वृंदा मेरे बेटे के केबिन में क्यों है? मैंने कहा था ना आपको कि वो लड़की मेरे बेटे के आसपास भी ना रहे, तो फिर क्यों है? हाँ, मैंने तो मना किया था ना। यही है आपके हॉस्पिटल का नियम? ऐसे आप लोग काम करते हैं? क्या हुआ पूर्वी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ नहीं। अंकुर के केबिन में कौन है पता कौन है? है? वृंदा। वृंदा मेरे बेटे के केबिन में क्यों है? मैंने तो उसे मना किया था। क्यों है वो मेरे बेटे के केबिन में? शांत हो जाओ। हमारे जो हॉस्पिटल का नियम है उस हिसाब से वृंदा की ड्यूटी आज रात को है। इनफैक्ट उसने जबरदस्ती अंकुर के केबिन की जिम्मेदारी ली है। वो तो हमारी बेस्ट नर्स है। वो अंकुर की स्पेशल केयर करेगी। स्पेशल केयर माय फुट। वो किसी का भला नहीं चाहती है। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। वो सिर्फ खुद से प्यार करती है और अपने भले के बारे में सोचती है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो क्या करेगी? वो तो अंकुर की देखभाल कर रही है ना। आप बिल्कुल भी उसकी तरफदारी मत कीजिए। वृंदा कैसी लड़की है मुझे पता है। अच्छा इंसान का मुखौटा पहनकर वो आपको धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। क्या हुआ है डॉक्टर? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम मतलब बस इन्होंने तो पहले ही कहा था कि आप अंकुर के केबिन में नहीं जा सकती हूँ, है ना? आंटी प्लीज, आपके और मेरे पर्सनल प्रॉब्लम को आप यहाँ इस वक्त मत लाइए प्लीज। देखिए, मैं एक नर्स हूँ, मेरा काम मुझे बहुत अच्छे से पता है। देखिए, मुझे पता है ये यकीन करने में आपको तकलीफ हो रही है आंटी, क्योंकि हम लोग सब इंसान हैं। हम लोग हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी कहूंगी आंटी, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप अंकुर के लिए जितना परेशान हैं, मैं भी अंकुर के लिए उतना ही परेशान हूँ आंटी। वो मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे भी फिक्र होनी चाहिए। देखिए, मेरा दिल कह रहा है कि अंकुर को होश जल्दी आ जाएगा। यकीन कीजिए। अंकल, आप आंटी को लेकर घर जाइए। अंकुर की फिक्र मत कीजिए आप। उसे होश में आते ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। भाषण दे रही हो? भाषण दे रही हो? बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? अंकुर की हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम आज मेरे बेटे की हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो। सिर्फ तुम हो, समझ में आया? अच्छा आंटी, किसकी वजह से क्या हुआ है ये सारा हिसाब किताब हम सब बाद में कर सकते हैं। अभी आपके लिए और मेरे लिए अंकुर ज्यादा जरूरी है। अंकुर को जल्द से जल्द हमें ठीक करना होगा। अगर आप कहें तो इल्जाम लगाने का मौका आपको बाद में भी मिलेगा। इसीलिए कह रही हूँ आंटी, मेरा काम आप मुझे करने दीजिए प्लीज। और आप लोग घर में आराम कीजिए। सुनो रंजना, मैं तुम्हारी बात समझ गई। और तुम्हें तो पता है मुझे ये गुरुदेव की बातों में यकीन नहीं है। पता नहीं किसने क्या कह दिया, उनकी बातों को सुनकर तुमने अपनी बहू को मायके भेज दिया। तुम्हें क्या बिल्कुल अक्ल नहीं है? सुनो बेटा, तुमसे एक बात कहती हूँ। तुम कल सुबह सुबह बहू के घर जाकर उसे लेकर आओगे। घर की लक्ष्मी घर में रहेगी। शादी के बाद कोई मायके में रहता है भला? तुम जरा बताओ मुझे, मेरी बात मानो। और इसके अलावा उसका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना।
अब मैं आ गई हूँ, हम सब लोग मिलकर उसका ध्यान रखेंगे। बड़ी मौसी, आप सच कह रही हैं? कल भाभी आ जाएंगी? आपको पता है भाभी की मुझे बहुत याद आ रही है। भैया अगर आप नहीं जा पाए तो आप मुझसे कहिएगा, मैं जाऊंगी, उन्हें लेकर आऊंगी। जिस बात का डर था वही हुआ। दीदी ने तो मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ओ दीदी, मैं कह रही थी कि देखो, ऊपर वाला इनके बच्चे के बारे में देखिए देखिए देखिए, गुरुदेव की बातों को नजरअंदाज करना क्या ठीक होगा? सुनो रंजना, तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है। तुम मुझे कुछ भी समझाओ, पर मैं यही कहूंगी कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया है। बार बार यही कहूंगी। अच्छा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, हाँ? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? दीदी, आप मुझे ऐसे क्यों डांट रही हैं, भला बताओ? मैं क्या जानबूझकर अपनी इकलौती बहू को उसके मायके छोड़कर आई हूँ? मेरे अंदर दिल नहीं है क्या? क्या मुझे बुरा नहीं लगा है? सीने पर पत्थर रखना पड़ा है मुझे, समझी आप? भगवान, मेरे बहू के पेट में मेरा ही तो वंशज है ना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। आप मुझे गलत क्यों समझ रही हैं दीदी, बताइए तो। रिया, मुझे कमरा दिखा दो तो बेटी, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लूं। ठीक है, चलिए। चलो। मुझे लग रहा है नाटक करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी ने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। एक बार जो सोच लिया इन्होंने, उसके बाद बस कोई कुछ नहीं कर सकता। हॉस्पिटल गया था, लेकिन रात हो गई थी इसलिए उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ पर आपको कोई दिखा था? वृंदा थी वहाँ? वृंदा तो नहीं दिखी, लेकिन हेमानीश बाबू और पूर्वी मैडम को जाते हुए देखा था मैंने। पहले मैंने सोचा जाकर बात करूं, फिर मैंने सोचा नहीं, सीधा दोयल को लेकर जाऊंगा। पूर्वी मैडम बहुत रो रही थी। अच्छा सुनिए, अंकुर कैसा है? ओ ठीक तो है ना? उसके हाथ पैर सही तो है ना? ना, ये सब तभी पता नहीं चला, लेकिन तुम तो घर में गई थी ना, तुमको कुछ पता चला? उस घर में तो किसी को कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ वृंदा ने अपनी माँ से कहा वो आज रात घर नहीं आएगी, बस इतना ही। बस इतना ही? विजया, दाल में कुछ काला नहीं लग रहा है? देखो, अंकुर को उस घर में सब इतना मानते हैं, अंकुर के साथ इतना सब कुछ हो गया, वृंदा उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई, उसे एडमिट करवाया, लेकिन घर में कुछ नहीं बताया। अच्छा देखो, अरुंधति तो पूर्वी मैडम नहीं है जो रोना धोना शुरू कर देगी। अगर रोती भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वृंदा ने बताया क्यों नहीं घर में? मुझे ना एक बात को लेकर शक है। उस अंकुर की वजह से माँ और बेटी में कुछ तो बात हुई है, इसीलिए वृंदा माँ से सब सच छुपा रही है। अरे आपको वो बात याद नहीं? उस दिन अरुंधति का हमारे ही घर में अंकुर की माँ ने कैसे अपमान किया था, याद नहीं आपको? हो सकता है, ये हो सकता है। मामले को अच्छे से समझना होगा। अच्छा, शालुक भी तो यही है ना? वहीं पर थी, और कहाँ जाएगी वो?
कैबिन में क्या कर रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, दरअसल मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है तो मैंने सोचा एक बार केबिन चेक कर लूं, उसके बाद घर जाऊंगी। लेकिन इस कैबिन की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। नहीं वृंदा दीदी, आप है कि नहीं यही देखने आई थी मैं। मैं आ गई वृंदा, मैं आ गई। तुम कहाँ गई थी? कैबिन में कोई नहीं था। सॉरी, एक छोटे से काम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। तोशा, मैंने बार बार कहा था कि खैर ठीक है, बैठो। वृंदा दीदी आप फिक्र मत कीजिए, बारी बारी हम लोग आकर आपके पेशेंट को देख लेंगे। हम लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके लिए इतना भी नहीं कर पाऊंगी क्या? मुझे पता है ये पेशेंट आपके लिए बहुत खास है ना? इसीलिए आप इनकी देखभाल कर रही हैं, है ना? हमने देखा था जब आप इस पेशेंट को लेकर आई थी तो आप कितना ज्यादा रो रही थी। आप फिक्र मत कीजिए वृंदा दीदी, सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी इनके लिए। थैंक यू सुमना, इतना सोचने के लिए। मैं चलती हूँ, घर जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो, मैं भी अभी चलती हूँ। अगर कोई जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। और सुबह आने के बाद मैं तुम्हें रिलीव कर दूंगी। और प्लीज फिक्र मत करना, तुम अपना ध्यान रखना और प्लीज खाना टाइम पर खा लेना। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, अब और देर मत करो। पानी खत्म, जाकर ले आती हूँ। शालुक, कितना भयानक सपना था। शालुक ठीक तो है ना? एक बार फोन करके देखता हूँ। अरे बाप रे, बहुत रात हो गई है, अभी फोन करना ठीक नहीं होगा शायद। और तो फोन भी खराब हो गया उसका, और जब तक शालुक नहीं आएगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है शालुक, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है शालुक, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? बैठे क्यों? सोई नहीं? बड़ी मासी अभी तक सोई नहीं? अरे मैं तो सो ही रही थी। किचन में पानी लेने आई थी तो लगा कि तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही है, आकर देखा तो तुम जग रहे हो। क्यों बेटा, जागे हुए क्यों हो? नहीं बड़ी मासी, मैं सो ही रहा था। दरअसल एक बुरा सपने की वजह से मेरी नींद टूट गई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कैसा बुरा सपना देखा रौनक? मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगे, मैं सब जानती थी, सब समझती थी। बस जब तुम कहते थे
तो उसे मानती नहीं थी अंकुर। लेकिन मैं आज सब करने के लिए तैयार हूं अंकुर। सब। हमारे बीच अब और कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। इतने दिनों तक तुम्हें मुझसे दूर रखने के लिए अंकुर, मैंने गलती की है, बहुत सारी गलती की है। इसीलिए तो भगवान मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हैं। वृंदा, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम मुझे छोड़कर कहीं जाओगी तो नहीं ना वृंदा? तुम मेरे पास रहना। अंकुर, 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 अंकुर तुम सुन पा रहे हो मुझे? सुन पा रहे हो? तुम कैसे हो? कैसे हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? ठीक तो हो ना? अंकुर, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? तुम सुन पा रहे हो ना अंकुर? हाँ वृंदा, मैं क्या सपना देख रहा हूँ? मैं अभी कहाँ हूँ? और यहाँ पे क्या बारिश हो रही है? नहीं पागल, तुम नर्सिंग होम में हो और तुम्हें अभी होश आया है। और ये बारिश नहीं, ये मेरी आंखों का पानी है। तुमने क्या किया? ये क्या किया बताओ? क्यों मुझे इतना परेशान करते हो तुम? तुमने इतना डरा दिया था मुझे कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैंने तुम्हें खो दिया, मेरी वजह से हुआ है, मैं दोषी हूँ। वृंदा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में तो कोई जिम्मेदार नहीं होता ना। क्यों बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता? तो फिर ये सब सोचकर तुम अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो? रुको रुको, क्या कर रहे हो? उठ क्यों रहे हो तुम? बहुत देर से ऐसे ही सोया हूं ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। तुम अभी उठ नहीं सकते अंकुर। तुम्हारे कमर का ऑपरेशन हुआ है, स्क्रू लगा है। बहुत ध्यान से, अब से बहुत ध्यान से चलना फिरना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए
कमर बहुत भारी भारी लग रही है और सर पे क्या हुआ बताओ ना। सर पर भी चोट लगी है, स्टिचेस हुई है अंकुर। लेकिन अब तुम्हें होश आ गया है अंकुर। बस अब डर की बात नहीं है, अब जल्दी से ठीक हो जाओगे। समझ गया, बहुत वक्त लगेगा। खैर, सुबह सुबह एक अच्छी खबर मिली। तुम्हें ये अच्छी खबर लग रही? जानती हो, बचपन में सुना था भगवान से दिल से कुछ मांगो तो सब कुछ मिल जाता है। आज तो सच में उसका सबूत मिल गया। क्या मांगा था तुमने? और क्या, तुम्हें। और इसी बहाने कुछ दिन तुम्हारे साथ रह पाऊंगा, तुम्हारे पास रह पाऊंगा। तुम देख रेख करोगी, तुम्हारा प्यार। तुम बिल्कुल नहीं बदले ना। इतनी तकलीफ हो रही है, उसमें भी मजाक किए जा रहे हो। वृंदा, अब तो तुम्हें बदलना होगा खुद को। और कितने दिन मेरी जरूरी बातों को मजाक समझोगी, ये भी बता दो मुझे। पूर्वी, मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, हम उसे शिफ्ट करने का इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, अपने भैया से पूछो तो, एम्बुलेंस वो लोग भेजेंगे या हम इंतजाम करें? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, हमें तो निकलना होगा, अंकुर से मिलने जाना है। ठीक है। हाँ हाँ। तुमने क्या बोला? शिफ्ट करना है मतलब? आपने जो सुना वही। मैं अंकुर को उस नर्सिंग होम में नहीं रखूंगी। आप तो जानते ही हैं, सुचरिता के भैया बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका नर्सिंग होम है। मैं अंकुर को इस नर्सिंग होम में शिफ्ट करूंगी, मैंने बात कर ली है। अंकुर को होश आ गया है, अब मैं उसे उस नर्सिंग होम में नहीं रहने दूंगी, बस। लेकिन क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्या पागलपन कर रही हो तुम, बताओ तो। वहाँ तो बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो फिर क्या परेशानी है? परेशानी का कारण वृंदा है। मैं अपने बेटे को ऐसी जगह पर नहीं रखूंगी जहाँ वृंदा का साया भी पड़े। तुम भी क्या बचपना कर रही हो पूर्वी। अंकुर का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इस वक्त उसे इस तरह परेशान करना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और वैसे भी वृंदा उसका जितना ख्याल रख रही है, दुनिया के किसी नर्सिंग होम में अंकुर की इतनी सेवा नहीं हो सकती। और मुझे नहीं लगता डॉक्टर उसको शिफ्ट करने की इजाजत देंगे। और अगर मैं ये सच कहूँ तो तुम्हारा ये डिसीजन गलत है। प्लीज पूर्वी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे और मेरे बेटे को जरा सुकून से रहने दो, प्लीज। आप चाहे जो भी कह लें, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अंकुर को उस नर्सिंग होम में नहीं रखूंगी। उससे अगर आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं। अंकुर, सो गए क्या? क्या हुआ? क्या लेकर आई हो? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे चोट की ड्रेसिंग कर दूं। अच्छा, लेकिन बैंडेज खोलना पड़ेगा। दर्द होगा क्या? धीरे धीरे करूंगी, दर्द नहीं होगा। इतने हंसी ये पल है, इनकी नजरें मैं उतारूं, कुछ और काम क्यों करूं, तुझको ही निहारूं मैं तो। वरगाए रब वरगाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। वरगाए रब वरगाए चेहरा,
लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। तुझी से बेचैनियां सुकून भी अब जान ले ये तू भी जाना, हर जिंदगी में मुझको ना तेरा मैं सा जैसे खामियां तू खूबी हूँ जानता बखूबी जाना, तेरी वजह से ही है होना मेरा। इतने हंसी ये पल है इनकी नजरें मैं उतारूं, कुछ और काम क्यों करूं तुझको ही निहारूं मैं तो। वर्गाए रब वर्गाए चेहरा तेरा चेहरा लगता है चांद। वृंदा, तुम मेरे बेटे के केबिन में क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के आसपास आने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे बेटे के पास नहीं आओगी। तुम यहाँ फिर क्यों आई हो? हाँ, इसलिए तुमने मेरे बेटे की केबिन का चार्ज लिया है ना? बेहया बेशरम लड़की, मौके का फायदा उठा रही हो। बिल्कुल भी शर्म नाज नहीं है। बेहया बेशरम नालायक लड़की, तुम बेशरम हो मैं जानती हूँ, लेकिन इतनी बेशरम हो ये नहीं पता था। माँ आप अंकुर, अंकुर तुम एक शब्द भी मत कहना। तुम बिल्कुल चुप रहो अंकुर। क्या समझती हो तुम? हाँ, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम जो करोगी मैं सब मान लूंगी, है ना? आंटी आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस अंकुर की ड्रेसिंग कर रही थी। खबरदार, बिल्कुल दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बेटे की बीमारी का फायदा उठा रही हो ना? संजोग से मैं इसी समय पर आ गई, वरना निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ, जाओ। क्या हुआ पूर्वी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? आपको सिर्फ मेरा चिल्लाना सुनाई दे रहा है, इस लड़की को नहीं देख रहे हैं? मतलब? अच्छा डॉक्टर, मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी ना, उसके बाद भी आप लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैडम आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ। शांत हो जाऊं? क्यों शांत हो जाऊं? आप लोगों को मना करने के बाद भी ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? पेशेंट के घर वालों की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। पूर्वी तुम क्यों इतना एक्साइटेड हो रही हो? क्यों इतना चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ ना। शांत तो थी, कल तक मैं शांत ही थी, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस लड़की ने कल मुझे बहुत बातें सुनाई, ड्यूटी, जिम्मेदारी, कर्तव्य, बहुत ज्ञान की बातें कर रही थी, फिर भी मैं चुप थी। अब देख रही हूँ कि मेरा चुप रहना ही गलत था। डॉक्टर, यहाँ क्या हो रहा है मैं जानना चाहती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। घर वालों से पेशेंट का इलाज करके लाखों रुपए का बिल बनवाएंगे। आप लोगों का बस यही काम है और कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैडम प्लीज, आप हमें गलत समझ रही हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज नर्सिंग होम में इस तरह चिल्लाकर आप सीन क्रिएट मत कीजिए। ओह, मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? मैं? ठीक है, मैं और सीन क्रिएट नहीं करूँगी। मैं अपने बेटे के होश में आने का इंतजार कर रही थी। अब मेरा बेटा होश में आ गया है और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबत से मेरे बेटे को बचाया। अब मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं रखूंगी, मैं अपने बेटे को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करवाऊंगी। आप लोग क्या समझते हैं और कोई अच्छा नर्सिंग होम नहीं है आप लोगों के नर्सिंग होम के अलावा? मेरी एक सहेली के भाई बहुत बड़े डॉक्टर है, जरूरत पड़ी तो मैं उनकी निगरानी में अपने बेटे को रखूंगी। आंटी आप मेरी एक बार बात तो सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। जस्ट शट अप। तुम जैसी लड़की के मुंह से मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। क्या कर रही हो पूर्वी? यहाँ कैबिन में खड़ी होकर तुम ये सब क्या कर रही हो? सुनो, मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, आप अंकुर को डिस्चार्ज कर दीजिए। फॉर्मेलिटी पूरा करने में कितना वक्त लगेगा आप मुझे बताइए, मैं यहीं इंतजार करूंगी। मैडम प्लीज, आप प्लीज शांत हो जाइए और फिर मेरी बात सुनिए। पेशेंट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है और इसीलिए मैं अभी इन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकता।
देखिए मैं जानता हूँ आपको बुरा लगा है, इसलिए इनकी तरफ से, मिस वृंदा राय की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज। डॉक्टर, आप इसकी तरफ से माफी क्यों मांग रहे हैं? जब इसने कोई गलती की ही नहीं तो फिर माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर आप माफी क्यों मांग रहे हैं? नहीं देखिए, ये सब बात की बात है। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ तो भी मुझे इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। आपका ट्रीटमेंट मेरे अंडर हो रहा है, इसलिए अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मुझे उनसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। डॉक्टर, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। प्लीज प्लीज आप अंकुर को डिस्चार्ज कर दीजिए। मैडम मैं भी कह रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वक्त उन्हें डिस्चार्ज करना संभव नहीं है। इनकी जो इंजरी है वो बहुत सीरियस है। एक मैसिव डिसलोकेशन हुआ है जिसकी वजह से हमने कुछ स्क्रू इंस्टॉल किए हैं। इन्हें भी आराम की जरूरत है, इसीलिए इन्हें यहाँ से किसी दूसरे नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में शिफ्ट करना बहुत रिस्की है। और ये हीलिंग प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग है, उसके लिए आपको वक्त तो देना ही होगा, वरना कमर में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इनफैक्ट अपाहिज भी हो सकते हैं ये। देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो फिर मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन फिर आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा और उसके बाद इन्हें डिस्चार्ज करवा कर ले जाना होगा। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आपको अगर कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर ऐसा ही चाहती हैं तो बताइए, हम अरेंजमेंट करते हैं। मैडम मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दिमाग शांत रखकर सोचिए। देखिए, इनका ऑपरेशन तो कल दोपहर में हुआ था, 24 घंटे भी नहीं हुए। मिनिमम 72 आवर्स इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। इन्हें अभी डिस्चार्ज करने का मतलब जानबूझकर इनका नुकसान पहुंचाना है। डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता, सो प्लीज कोऑपरेट। क्योंकि मैडम आप अपने बेटे से थोड़ी देर बात कीजिए, के बाद में इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। बार बार कह रहा हूं, गुस्से में कोई फैसला मत कीजिएगा प्लीज, इससे पेशेंट को नुकसान पहुंचेगा। और हाँ मैडम, देखिए, अगर आप मेरी बात मानेंगी तो मैं भी आपसे वादा कर सकता हूं। जैसे कि आपको पसंद नहीं है तो मैं मिस वृंदा राय को इस केबिन से शिफ्ट करके किसी और नर्स को यहाँ अपॉइंट कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्हें इस अस्पताल में रखने में कोई आपत्ति नहीं हो। मिस्टर राय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। देखिए, आफ्टर ऑल ये सब हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं आप भी ये लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। चलिए शमोना, चलिए वृंदा दीदी। अंकुर, अंकुर, अंकुर। बेटी, हर काम का एक सही वक्त होता है और उसी समय पर वो काम करना चाहिए, तभी तो अच्छा फल मिलता है। अब देखो, कल तुम मेरे साथ अंकुर को देखने जाना चाहती थी, मैं तुम्हें नहीं ले गया। क्यों?
कल जाने का वक्त नहीं था, आज वक्त आया है। तुम्हारा अंकुर से मिलने का यही सबसे अच्छा वक्त है, समझी? क्यों विजया, ठीक कहा ना मैंने? आपके दिमाग को समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है बाबा, लेकिन इतना जानती हूँ आप जो भी कुछ करेंगे बहुत ही सोच समझ कर करेंगे। अच्छा, तो इस खुशी में एक कप चाय हो जाए? नहीं नहीं, वो रेगुलर टी नहीं, आज बिल्कुल एक स्पेशल फ्रेश दार्जिलिंग टी बनाओ। समझ गई हूँ, पहले पानी तो गर्म कर लूँ। सही वक्त आ गया है बेटी, लोहा बिल्कुल गर्म है। हमें जो भी करना है वो अभी ही करना है। जाओ जाओ, तुम अंकुर के पास जाओ, उसकी सेवा करने का मौका हाथ से जाने मत दो। मुझे खबर मिली है उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। पापा, अभी अंकुर कैसे है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे हाँ बाबा, तुम सेवा करोगी तो तुरंत ठीक हो जाएगा और तुम्हारा रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप एक बात तो भूल रहे हैं, वृंदा उसी नर्सिंग होम में काम करती है। आपको क्या लगता है वो वृंदा आपकी बेटी को अंकुर के पास जाने भी देगी? विजया, जो नहीं हुआ था वो अब सब होगा। देखो, मेरा मन जो कह रहा है, अगर वो सब वैसे ही हुआ तो अंकुर की माँ वृंदा की परछाई भी उस पर पड़ने नहीं देगी। चलो बेटी चलो, अभी तुम्हें अंकुर के पास रहना होगा और वैसे भी उन्हें पूजा के लिए निमंत्रण भी तो देना है हमें। ये पूजा करने का कारण अगर हम उन्हें अच्छे से समझा पाएंगे ना, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा था फिर तुम दोनों को एक करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम बस मन लगाकर उसकी सेवा करती रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ, तैयार हो जाओ। विजया, पानी तो अब गर्म हो चुका है, अब जरा चाय पत्ती तो डाल दो। जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ। अरे, तुम अभी तक घर नहीं गई? घर जाओ, कल सुबह से ही तुम परेशान हो। अभी घर जाकर खा पीकर आराम करो। अंकुर की ज्यादा चिंता मत करो, मैं तो हूँ ही। मैं हर पल उसका ख्याल रखूंगी और अंकल आंटी दिन रात केबिन के सामने बैठे नहीं रहेंगे। मौका देखकर अंकुर के केबिन में जाकर उसका हालचाल पूछ लूंगी। तुम अभी घर जाओ। तोशा कह रही थी बस तू ही मेरा एकमात्र सहारा है यहाँ। मुझे घर जाकर भी सुकून नहीं मिलेगा। तुम प्लीज जरा, तुम बस अंकुर का ध्यान रखना तोशा। मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो। तुम इतनी चिंता मत करो, जाओ घर जाओ। तोशा, मुझे ना घर जाने से पहले एक बार अंकुर से मिलने का मेरा बहुत मन कर रहा है। मिल लूं? मिलोगी, जाओ, लेकिन ध्यान से, कोई तुम्हें देख ना ले। अंकुर, अंकुर। मत रो बेटी, मत रो। भगवान से प्रार्थना करो ताकि अंकुर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यही प्रार्थना करो बेटी। जानती है संतन जी, कल से मेरी बेटी लगातार रो रही है। एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। कल से बस एक ही रट लगा रखी है, अंकुर के पास जाऊंगी, मैं अंकुर के पास जाऊंगी। आज मना नहीं कर पाया इसलिए ले आया। मत रो दोया, मत रो बेटी। देखना, अंकुर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंकुर ठीक हो जाएगा। अंकुर को इस तरह देखना पड़ेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आंटी। अच्छे इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है आंटी?
यही तो बात है बेटा, भगवान का सारा गुस्सा अच्छे इंसानों के लिए ही होता है। क्यों ऐसा करता है वो? बेकसूर लोगों को क्यों ऐसी सजा देता है, समझ नहीं आता। इसका जवाब हमारे पास नहीं है बेटी। हमारा काम है सिर्फ चुपचाप सहते जाना और अच्छे कर्म करते रहना। हिम्मत मत हारो दोया, मत रो बेटी। हम सब लोग मिलकर इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अंकुर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखना। और वैसे भी अंकुर का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है। देखना कुछ ही दिन में अंकुर हमारे साथ घर जा पाएगा। मत रो। जरूर घर जाएंगे, घर तो इन्हें जाना ही होगा। मैंने इसके लिए मन्नत मांगी है। अंकुर जल्दी से अच्छा हो जाए, इसके लिए मैंने अपने घर पर पूजा रखवाई है। उस दिन मैं निर्जल व्रत रखकर भगवान से अंकुर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगा। भगवान अपने बच्चों की प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। भगवान हमें कभी निराश नहीं करेंगे। थैंक यू भाई साहब। हमारी इस मुसीबत के वक्त आप लोग हमारे साथ हैं, इससे हमें बहुत सुकून मिल रहा है। थैंक यू। नहीं, आप ये क्या कह रही हैं समदन जी? मुसीबत के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है, यही तो मानवता है। इंसान की असली पहचान बुरे वक्त में ही तो होती है। समदन जी, अंकुर की देखभाल के लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। परेशान होने की कोई बात नहीं है। तोयल बेटी तो है ही, वो आ जाया करेगी। जरूरत पड़ी तो अगर रात को उसे रुकना पड़ा तो वो रात को रुककर उसकी सेवा करेगी। अंकुर के ठीक होने के बाद ही वो घर जाएगी, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो। दरअसल जानती हैं संदन जी, ये जो नर्स है ना, मुझे इन पर भरोसा नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है संदन जी। ये लोग मुंह से कुछ बोलते हैं और दिल में कुछ और लगते हैं और करते कुछ और हैं। क्यों दोयल, कर लोगी ना? अच्छे से देखभाल करके अंकुर बेटे को ठीक कर दोगी ना बेटी? इस लड़की की यही कमी है, बिल्कुल मां पर गई है। कब क्या कहना है समझता ही नहीं है। उफ, रोना बंद करके जवाब तो दो। रो मत बेटी, रो मत। ऐसा नहीं रोते। तुम्हारी देखरेख से हमारा अंकुर बेटा जल्द से जल्द अच्छा हो जाएगा। मत रो बेटी, मत रो। तुम डरो मत, निश्चिंत होकर घर जाओ। मैं तुम्हें अंकुर की सारी खबर दूंगा। पहले वो ठीक होकर आ जाए, बाकी बातें बाद में होंगी। देखो, अभी बहुत अजीब सिचुएशन है। जो लोग मेरे बेटे का बुरा चाहते हैं उन लोगों ने उसे घेरा हुआ है, और जो लोग उसे दिल से प्यार करते हैं, उसका भला चाहते हैं, उन्हें उसके करीब नहीं जाने दिया जा रहा। देखो वृंदा, तुम कल सुबह से लगातार यहां काम कर रही हो। घर जाओ, थोड़ा आराम करो। मैं हूं ना यहां, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू अंकल। तो फिर मैं चलती हूँ। माँ, सुनिए ना, मेरे कमरे के टेबल पर एक डायरी पड़ी थी। आपने देखा था क्या? मुझे मिल नहीं रही। अरे आपने सुना मैं क्या कह रहा हूँ?
अरे एक डायरी थी जो मुझे मिल नहीं रही। आपने देखी है क्या मेरी डायरी? धत तेरी की, तुम्हारी डायरी कहाँ है मुझे कैसे पता होगा? पता क्या होता है? अरे माँ, बड़ी मौसी कहाँ है? कमरे में तो नहीं है। तुम दोनों तो हद करते हो। इसकी डायरी नहीं मिल रही है। माँ मेरी डायरी कहाँ है? तुम्हें बड़ी मौसी नहीं मिल रही है। माँ बड़ी मौसी कहाँ है? जैसे कि मुझे सब कुछ पता है ना? ये देखिए, मिल गई। क्या मिल गया? अरे मेरी डायरी मिल गई, यहाँ बैग में ही रखी हुई थी। लेकिन माँ, बड़ी मौसी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। बाथरूम में जाके देखा, वहाँ भी नहीं है। छत पे जाके देखा, वहाँ भी नहीं है। नहीं है तो बच गई, आफत टल गई। नहीं, मैं तो ये कहना चाहती थी कि अगर कमरे में नहीं है, बाथरूम में नहीं है, छत पर भी नहीं है, तो आखिर चली कहाँ गई वो? शायद कहीं गए होंगे, आपको बताकर नहीं गए? नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं बता कर गई। कहती तो मैं तुम्हें बताती ना। लेकिन तो फिर बड़ी मौसी चली कहाँ गई? बड़ी मौसी के पास 2 बैग थे, एक बड़ा और एक छोटा। कमरे में जाके देखा तो छोटा बैग नहीं था, लेकिन बड़ा बैग वहाँ है। उफ, क्या हरकत है बताओ। दीदी भी ऐसा क्यों करती है? बिना बताए कोई किसी के घर से चला जाता है क्या? बोलो। बड़ी मासी आज मुझे सुबह ही शालू के घर का एड्रेस पूछ रही थी। कहीं बड़ी मासी वहीं तो नहीं गई है? कितना हुआ? 200 रुपया। अगर ऑटो से आती तो 20 रुपए में पहुंच जाती, समझे तुम? मैडम ये ऑटो नहीं है, टैक्सी है। मीटर देख लीजिए और जल्दी कीजिए। क्या जल्दी कीजिए? रुको, थोड़ा रुको। जल्दी कीजिए। बाप रे बाप, दिमाग खराब कर दिया। बस जल्दी। बाप रे बाप, हर वक्त बस ये। ए, हाय, देखो क्या हो गया। तुम्हारी जल्दी के चक्कर में मेरी सारी महंगी मिठाइयाँ गिर गई। बहुत बेकार ड्राइवर हो। ये लो पैसे। धीरे, ध्यान से। उफ, ये सब इस बदतमीज ड्राइवर की वजह से हुआ, पता है तुम्हें? ठीक है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सब धीरे कीजिए। अरे बाबा, इस तरह जल्दी कीजिए कर रहा था ना। देखो बेटा, मेरी सारी मिठाइयाँ गिर गई। अच्छा, मैं एक रिश्तेदार के घर जा रही हूँ। वहाँ बिना मिठाई लेकर जाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा ठीक है, पास ही में एक मिठाई की दुकान है, मैं जाकर ला देती हूँ आपके लिए। आप यहीं रुकिए। कौन सी मिठाई लानी है बस मुझे ये बता दीजिए। अरे नहीं, तुम्हें मिठाई लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मिठाई ले आऊंगी। सुनो, मेरी नजरों को धोखा नहीं दे पाओगी। पता है, मैं स्कूल टीचर थी। तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है कल तुम सारी रात सोई नहीं। जाओ, घर जाकर आराम से सो जाओ। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बेटा, मैं दिखने में भले ही बूढ़ी हूँ, लेकिन मन से मैं 16 साल की हूँ। आप तो बहुत ही अच्छी बातें करती हैं। ठीक है, अभी तुम्हें मेरे साथ बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम घर जाकर आराम करो। और थैंक यू। वेलकम। तो फिर अब मैं जाऊँ? हाँ, जाओ। ए, लो, भागो यहाँ से, भागो। अच्छा, ये लड़की कहीं आसपास ही रहती है, ऐसा मुझे लगता है। उफ, इससे अगर शालुक के घर का एड्रेस पूछ लेती तो बहुत ही अच्छा होता। धत, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उफ, अब कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं? उफ, चलो। माँ, ओ माँ। दीदी, अरे शालुक, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, बस सुबह से थोड़ा सर चकरा रहा है। मतलब? माँ, इसे चक्कर आ रहा है और आपने बताया नहीं? बोलेगी तो बताऊंगी। क्यों शालुक, तुमने माँ को नहीं बताया? ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ दीदी, मैं ठीक हूँ। शालुक, अपना दिमाग मत लगाओ, आज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना है। माँ, मैं नहा कर आती हूँ, ठीक है? बहुत थक गई हूँ। वृंदा, बोलिए। अंकुर कैसा है अब?
आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला ये बड़ी बात नहीं है, तुम पहले मुझे जवाब दो। माँ अचानक अंकुर के बारे में इतने सवाल क्यों कर रही है? नहीं, अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है उसे? अब वो कैसा है? ठीक है अभी वो माँ, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छा है। सच कह रही हो ना तुम? हाँ माँ, मैं सच ही तो कह रही हूँ, बेकार में मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी माँ? लेकिन आप मुझे बताइए तो, आपको ये बात कहाँ से पता चली? कल रात को हमारे घर पर दीदी आई थी। बड़ी माँ? हाँ। क्या कहा बड़ी माँ ने? ओ शालुक बहू, घर में हो? दीदी, इस तरह कौन बुला रहा है? तुम रुको, मैं देखती हूँ। आप? ये क्या? तुम? ये तुम्हारा घर है? हाँ। ओ, इसका मतलब ये शालुक का भी घर है। तुम जरूर शालुक की दीदी हो। तुम्हारा नाम क्या था? रुको रुको रुको, वृंदा, है ना? हाँ, लेकिन मतलब आप शालुक को कैसे पहचानती हैं? ठीक है, मैं बता देती हूँ। शालुक, तुम कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। अच्छा, कोई ऐसा करता है क्या? मतलब क्या? हमारा बेटा आधी रात को तुम्हें सपने में देखकर रोए जा रहा है। तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं। तुम यहाँ खुशी से माँ के घर में आराम कर रही हो। दीदी, बुरा मत मानिए, अगर आपका परिचय बता देंगे। अरे तो... बाबा, बताती हूँ, जरा मौका तो दो। अभी तो आई हूँ। मैं अवंती हूँ, आपके दामाद की बड़ी मौसी। ओह, अच्छा, बैठिए ना, बैठिए। अरे बैठूंगी। पहले अपने शालुक बहू को अच्छे से देख तो लूं। कल इसे देखने के लिए ही तो इतना लंबा सफर तय करके आई हूँ। और जब मैं यहाँ पहुँची तो पता चला कि शालुक अपने मायके गई हुई है, पर मुझसे सब्र नहीं हुआ। तो मैं भी रौनक से अच्छे से पता पूछकर सुबह यहाँ चली आई अपनी बहू रानी से मिलने के लिए। बहुत अच्छा किया आपने। अब तो बैठ जाइए, इतनी धूप में आए हैं आप। रुकिए, शरबत लेकर आती हूँ। अरे ये सब बाद में करना। बहू रानी, ये मिठाई तो पकड़ो तुम। उस टैक्सी ड्राइवर के चक्कर में ना दोबारा मिठाई खरीदनी पड़ी। 2 बार क्यों? ये सारी बातें तो तुम अपनी दीदी से पूछो। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारी दीदी है तो मैं इनका हाथ पकड़ कर ही यहाँ आ जाती। संयोग से आज तुम्हारी दीदी थी, वरना अगर आज ये नहीं होती ना तो मेरी कमर टूट ही जानी थी। और जब परिचय हो ही गया है तो अब इतनी फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत क्या है? तुम्हें बेटी कहकर पुकारूं? हाँ, जरूर कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रही थी, आज आप रुकेंगी ना? जब तक भगाओगी नहीं तब तक रुकूंगी। मेरी बहू रानी से मुझे बहुत बातें करनी है। अरे नहीं, भगाएगी क्यों? ए शालुक, बहन जी को अपने कमरे में ले जाओ। बहन जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। उसके बाद आराम से नाश्ता करेंगे। ए शालुक, प्रणाम करो। अरे नहीं बेटी, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। शालुक, अरे क्या हुआ? क्या हुआ शालुक? चक्कर आ रहा है तुम्हें? अरे पानी लेके आओ, पानी लाइए। रुको, इसे अरे उसको उधर बिठाओ। पानी लेके आइए माँ। आराम से। अरे वृंदा, उसे आराम से बिठाओ, आराम से। धीरे आराम से। कुछ नहीं होगा शालुक, कुछ नहीं होगा। माँ जल्दी से पानी लाइए ना। अरे बाप रे, चुपके ये सब।
ये क्या है शालू बहू? उसको क्या कहते हैं आजकल? टेलीपैथी। बाप रे बाप। ये लो अंकुर, खा लो। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे भूख नहीं है। ये क्या कह रहे हो? नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? डॉक्टर ने बार बार कहा था कि ठीक से खाना पीना नहीं खाओगे तो जल्दी ठीक नहीं होगे। प्लीज अंकुर थोड़ा खा लो। एक बार में एक बात समझ में नहीं आती क्या? मैं कह रहा हूं ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। खाने की इच्छा नहीं है कहकर कैसे चलेगा अंकुर? प्लीज थोड़ा खा लो, नहीं हो तो भी थोड़ा खा लो। लो प्लीज। अंकुर, दोयल तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ सहन कर रही है, तुम क्यों जिद कर रहे हो? जिद मत करो, सूप पी लो। आंटी, ये तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। तुम क्यों नहीं खाना चाहते हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम खुद का भला नहीं चाहते हो, तो क्या मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ ना? इसलिए मैं जब तक यहाँ हूँ, तुम पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम उसे देखना चाहते हो ना, मैं उसकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। भले ही तुम यहाँ से शिफ्ट नहीं करवा पा रही हो, लेकिन उसके अलावा जो भी इंतजाम करना था मैं सब कर चुकी हूँ। इसलिए जिद मत करो, सूप पी लो। दोयल, सूप पिला दो। हाँ आंटी। अंकुर, कह रही हूँ पी लो। अब मेरे सामने सारी बातें बहुत क्लियर हैं। सर को सब कुछ बताना होगा। अरे बस और थोड़ा सा ही रह गया है अंकुर, पी लो। नहीं पियोगे तो तबीयत ठीक कैसे होगी, और तबीयत ठीक नहीं होगी तो घर कैसे जाओगे? वृंदा, तुम कहाँ? प्लीज एक बार यहाँ आ जाओ। ये सारा दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बहू रानी, अब तबीयत ठीक लग रही है ना? हाँ। शालू कह रही थी अब चक्कर तो नहीं आ रहा ना? तबीयत ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। ठीक है, तुम चुपचाप यहाँ आराम करो, नीचे बिल्कुल मत उतरना, ठीक है? मैं हूँ ना, उतरना चाहेगी भी तो क्या मैं उतरने दूंगी? अच्छा बहू रानी, तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग क्यों रह रहे हो? गोपाल गोपाल हो जाएगा। गोपाल? अरे बहू रानी, गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कभी राधा को छोड़कर अकेले रहते हैं? बताओ तो। और मेरे राधा कृष्ण एक दूसरे को छोड़कर अलग अलग रह रहे हैं, वो भी मेरी आंखों के सामने। तो क्या गोपाल नाराज नहीं होंगे? और वैसे भी तुम्हें भी तो तकलीफ हो ही रही है। एक तरफ श्याम इंतजार में व्याकुल है और दूसरी ओर राधा इंतजार में व्याकुल है, और बीच में आंसुओं की जमुना बह रही है। दीदी लीजिए चाय। हाँ। आप रौनक से बहुत प्यार करती है ना? हाँ, अपने बेटे को प्यार किए बिना कैसे रह सकती हूँ?
रौनक को मैंने भले ही जन्म नहीं दिया, लेकिन बहुत छोटी उम्र से मैंने उसका पालन पोषण किया है। उसे खाने में क्या पसंद है, उसे कैसे कपड़े पसंद है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ। जानती हो बहू रानी, अभी तो रौनक बहुत शांत हो गया है। बचपन में शांति से कहीं बैठता ही नहीं था, सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था और मुझे भी अपने साथ घुमाता रहता था। मुझे बस एक ही बात का शक है कि जब तुम अपने घर पर हो तो रौनक तुम्हें यहाँ से खुद आकर क्यों नहीं ले जा रहा है, बताओ। पूछ रही थी दीदी, आप खाने में क्या खाएंगी? अरे बाबा, जो खिलाओगी वह खाऊंगी। लोहा सख्त होता है इसलिए नहीं खाऊंगी, और सड़ी गली चीज मुझे हजम नहीं होती। इसके अलावा आप जो खिलाएंगी ना मैं खा लूंगी। अच्छा, फिर तो कोई समस्या नहीं। दादी, कौन आया है? कौन? देखो कौन आया अरे है। बहुत प्यारी बच्ची है, इधर आओ, इधर जाओ, आओ। जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनुष्का है। अच्छा, आप कौन हैं? मैं हूँ अवंती मौसी। तुम मुझे मौसी दीदी कह के बुलाना। अच्छा। अरे वृंदा, तुम्हारे घर के सामने का रास्ता तो चौड़ा है, वहाँ गाड़ी तो आती है ना? हाँ आती है, पर क्यों बताइए? वो मैं कह रही थी कि ना शाम को एक टैक्सी बुला देना हम दोनों के लिए। कोई आने वाला है? नहीं नहीं, और कौन आएगा, मैं ही तो आई हूँ। नहीं, वो आपने 2 लोग कहा ना। अरे पगली लड़की, अरे बाबा, मैं भले ही अकेली आई हूँ पर अकेली वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं शालुक बहू को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे साथ लेकर जाएंगी, लेकिन देखो शालुक बहू, मैं बहुत ही मॉडर्न हूँ। वो गुरुदेव की बातों को मैं वेद वाक्य नहीं मानती और इतने ये दाव पेच भी नहीं समझती। मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ, घर की बहू घर में ही अच्छी लगती है। तुम चुपचाप मेरे साथ अपने ससुराल चलोगी, बस। क्या उल्टी सीधी बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? अब हमारे घर में कलेश करवाने आई हो ना? हर लड़ाई जीती नहीं जाती। हर युद्ध में कोई जीतता है और कोई हारता है। सॉरी मौसी जी, मैं अपनी बहन को उस घर में नहीं भेज सकती। सॉरी। क्यों? डॉक्टर, बोलो क्या अपडेट है? मैंने बहुत देर दरवाजे के पास छुपकर सब कुछ समझने की कोशिश की। तो क्या समझ आया, सुनो। समझ आया कि अंकुर इस दोयल नाम की लड़की को ज्यादा पसंद नहीं करता और अंकुर की माँ वृंदा दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अंकुर बार बार वृंदा दीदी को देखना चाहता है और उसकी माँ बार बार दोयल को बार बार अंकुर के सामने ले आती है। इस दोयल नाम की लड़की के बारे में मैं जानता हूँ। ये पहले भी इस नर्सिंग होम में आ चुकी है, कुछ दिन एडमिट भी थी। शायद तुम उस वक्त छुट्टी पर थी, इसलिए तुम नहीं जानती हो। लेकिन इस दोयल की जो कहानी अभी लिखी जा रही है, ये मैं नहीं जानता था। वैसे इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, इस कहानी को क्या नाम दे, बोलो तो। सर, ये सब आप ही बताइए, ये सब मुझे समझ नहीं आता। कहानी का नाम होगा, हाँ, एक फूल दो माली। ये बहुत क्रिटिकल इक्वेशन है शमोना, जानती हो। अच्छा, तुमने तो मेडिकल की पढ़ाई की है। साइंस में अनुघटक और कैटलिस्ट तो तुम्हें याद ही होगा। हाँ सर, याद है मुझे। और कैटलिस्ट का काम क्या है ये भी तुम्हें पता होगा। हाँ, याद है। हमें भी बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह काम करना होगा। मतलब जो क्रिटिकल इक्वेशंस हैं उसे हमें और भी क्रिटिकल बनाना होगा, लेकिन हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना है। मतलब हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो लोग जैसे हैं, उनका रिश्ता जैसा है, हमें उसे वैसे नहीं रहने देना है। क्लियर?
क्लियर सर। गुड। शमोना, नकाब पहनने और उतारने की प्रैक्टिस करते रहो। जरूरत पड़ेगी। एक नया खेल शुरू होने वाला है। वृंदा के सामने अलग और उसके पीछे अलग। नकाब वर्सेस नकाब का खेल। इंटरेस्टिंग। खेलने में मजा आएगा। क्या कहती हो? बिल्कुल। उसके बाद टायर ने राजकुमारी को कहा कि मैं तुम्हें चबा चबा कर खाऊंगी। ये सुनकर राजकुमारी तो बहुत डर गई। वो डर से दौड़ के भाग गई। भागते भागते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहाँ एक राजकुमार खड़ा था। वाह, बहुत सुंदर कढ़ाई है ये तो। कहाँ से सीखा? सब कुछ माँ ने सिखाया है। वो कह रही थी, मैंने तो आपसे सब कुछ बता दिया, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि अभी शालुक वहाँ अपने ससुराल जाए। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। दरअसल मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मुझे शक नहीं हुआ ऐसा नहीं था। दरअसल रंजना तो मेरी अपनी बहन है। मैं उसे बहुत अच्छे से पहचानती हूँ और वो वीरेश, उसे भी बचपन से ही जानती हूँ। वो तो हमारे पड़ोस में ही रहता था। बचपन से ही थोड़ा बदमाश स्वभाव का था और उसके दिमाग में गलत चीजें ही भरी पड़ी थी। उसका दिमाग अभी भी खराब है। अच्छा, अब मैं तुम्हें रंजना के बारे में क्या ही कहूँ। वो क्या क्या कर सकती है मैं अच्छे से जानती हूँ। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है तुम्हें पता है? वो दूसरों की बातों में आ जाती है।